रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। तो लीजिए दोस्तों, बड़ी खबर आई पश्चिम बंगाल से। आखिरकार ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिल ही गई। जी हां दोस्तों, लाख बागी गुटों ने सारे हथकंडे अपना लिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो आज तक बागी गुटों ने कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बागी गुटों को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। खबर मैं आपको बतलाने जा रहा हूं दोस्तों कि किस तरीके से चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद 20 बागी सांसद अलग हो गए, 58 के करीब विधायक अलग हो गए, अलग गुट बना लिए, और उन विधायक दलों ने यह कहा कि भैया टीएमसी का जो पार्टी फंड है, जो कि 3 खाते हैं, 440 करोड़ रुपए हैं, इसमें अवैध पैसे आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा दिया, बहुत सारे आरोप लगा दिया, और इसकी शिकायत केंद्रीय एजेंसी से कर दी। बस फिर क्या था दोस्तों, ईडी ने तुरंत आनन फानन में 3 बैंक अकाउंट को, यानी टीएमसी पार्टी के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। जी हां, और आज ममता बनर्जी कोर्ट में गई हुई थी और कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिल गई है। राहत क्या मिली है, कैसे बागी गुटों को झटका लगा है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट से। कोलकाता हाई कोर्ट ने आज एक ऐसा आदेश दे दिया जिससे न सिर्फ बागी गुटों को झटका लगा है, बल्कि बीजेपी को भी झटका लगा है। मैं बताता हूं कैसे। दोस्तों, बीजेपी जो है इस वक्त ममता बनर्जी को अब उस लेवल पर नहीं देखना चाहती जिस लेवल पर ममता बनर्जी पहले थी। इसीलिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे सांसदों को तोड़ना हो, विधायकों को डराना हो, विधायकों को अलग गुट बनाना हो, यानी टीएमसी पार्टी के असली सिपे सलार तुम्हें हम बना देंगे, बागी गुटों को। और ये किसके सह पर हो रहा है? ममता बनर्जी बार बार आरोप लगा रही हैं कि बागियों ने या गद्दार गुट ने मिल करके बीजेपी के हाथ मजबूत किया पश्चिम बंगाल के अंदर, और जिसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है वो खुले तौर पर बाहर आ जाए और बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ले, यह ज्यादा अच्छा होगा, न कि दोनों तरफ से। यह ममता बनर्जी ने कहा। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, किसके कहने पर? बागी गुटों के कहने पर। और क्या आरोप लगाया गया? आरोप लगाया गया था बागी गुटों की तरफ से कि अवैध फंडिंग है, अधिकारी जो टीएमसी के बैंक खाते हैं उसमें अवैध फंडिंग है, पैसों की हेराफेरी हो रही है, और इसकी शिकायत ईडी से कर दी गई थी और केंद्रीय जो है एजेंसी से कर दी गई थी, जिसके बाद ईडी तुरंत आनन फानन में आकर के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते टीएमसी के। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तुरंत कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची और कोलकाता हाई कोर्ट में आज एक बड़ा आदेश दे दिया जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। बागियों में हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों, पूरा खेल पलट चुका है। और खेल कैसे पलटा है? क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर न सिर्फ कोलकाता की पुलिस को फटकार लगाई है, बल्कि वो 3 बैंक अकाउंट जो कि ममता बनर्जी के थे, टीएमसी के थे, 440 करोड़ का फंड, उस बैंक अकाउंट को फ्रीज से हटवा दिया है। यानी अब ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी उन 3 खातों से पैसे निकाल पाएंगे। कैसा लगा बागी गुटों? कैसा लगा? हाल ऐसे होते दिखाई दे रहे हैं कि कहने को कोई शब्द नहीं बचे। सारे हथकंडे अपना लिए। सोचा कि ममता बनर्जी की पार्टी हड़प ली जाए, सोचा ममता बनर्जी टीएमसी के जो दफ्तर है वो हड़प लिया जाए। शाह का पूरा प्लान फेल हो गया। मैं बताता हूं कैसे, बीजेपी को लेकर के, अमित शाह जी को लेकर के, बागी गुटों को लेकर के। लेकिन उससे पहले जरा मैं खबर पढ़ दूं। खबर आई एबीपी न्यूज, खबर में लिखा है टीएमसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त। शर्त क्या रखी है वो बता दूंगा, कोई बड़ी शर्त नहीं है। अमर उजाला की खबर, ममता को कोर्ट से राहत,
पार्टी ने 3 खातों से पैसे निकाल सकेगी टीएमसी। जाने बंगाल में अंडेबाजी पर क्या कहा। दोस्तों, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब ये अकाउंट फ्रीज नहीं रहेंगे, पैसे निकाल सकेंगे। टीएमसी के जो खाते हैं, 3 जो खाते हैं जो उसको फ्रीज किए गए, 440 करोड़ का जो मामला है वो पैसे जो है इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पैसे ममता बनर्जी निकाल सकती है, टीएमसी पार्टी निकाल सकती है। तो झटका तो पहले ही लग गया बागी गुटों को, क्योंकि बागी गुट चाह रहे थे कि भैया फ्रीज करा दिया जाए, जब हमारी दावेदारी होगी तो हम असली पैसे के हकदार बन जाएंगे। झटका लग गया, नींद टूट गई, नींद उड़ गई, सारे हवाबाजी धरी की धरी रह गई। अब एक जो शर्त रखी है वो मैं शर्त बता देता हूं, कोई बड़ी शर्त नहीं है। शर्त क्या रखी है, लिखा गया है कि खबर में लिखा, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने पार्टी को हर दिन के खर्च के लिए बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत दी है। टीएमसी के बैंक अकाउंट्स, मैं पढ़ करके बता रहा हूं आपको, टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को हाल ही में फ्रीज कर दिया गया था। अहम बात यह है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को अनुमति के साथ एक शर्त भी माननी पड़ेगी, उसे कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी की कड़ी निगरानी बैंक अकाउंट ऑपरेट करना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, यह तो छोटी सी शर्त है। ममता बनर्जी कहां कह रही है कि हमें वो पैसे ले जाकर के कहां उपयोग करेंगे। ममता बनर्जी तो ना अभी चुनाव भी नहीं लड़ने वाली है, कुछ करने भी नहीं वाली है। ऑपरेटर लगा दीजिए, एक नहीं 4 ऑपरेटर लगा दीजिए। उनको पता है कि लड़ाई लड़ने के लिए, टीएमसी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, ये पार्टी का जो फंड है वो ममता बनर्जी के अंडर में रहना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अभी गेंद जो है असली और नकली पार्टी का, टीएमसी का असली वारिस कौन है, टीएमसी का नकली वारिस कौन है, असली मालिकाना किसके हाथ में, नकली मालिकाना किसके हाथ में, ये असली जो खेल, असली जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पास है, ज्ञानेश कुमार के पास है। और ज्ञानेश कुमार जब तक ये निर्णय नहीं ले लेते तब तक बागी गुटों के हाथ में कुछ नहीं है। और बागी गुट चाहते हैं कि सबसे ज्यादा तो विधायक हमारे पास हो गए, ममता बनर्जी के पास कुछ भी विधायक नहीं है, बहुत कम बचे हैं, तो हमारे पास ज्यादा विधायक हैं। हमने नया नेतृत्व का गठन भी कर लिया, खुद ही अध्यक्ष बना लिए, खुद ही सारे पद बांट लिए, ममता बनर्जी को किनारे कर दिया। 20 बागी जो सांसद है वो हमारे ही साथ हैं, तो असली वारिस हम हैं। और ऐसे में पार्टी कार्यालय पर दबदबा हमारा है, पूरी पार्टी के फंड पर जब दबदबा हमारा हो जाएगा, अगर हमने ब्रेक लगा दिया, हमने फ्रीज करा दिया, और अगर गलती से ये सारे सबूत अगर हमने ज्ञानेश कुमार के सामने रख दिया, तो सोचिए कि पड़ला हमारा भारी हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने सारे दांव पर पानी फेर दिया, न सिर्फ बीजेपी के दांव पर, न सिर्फ अमित शाह जी के दांव पर, बल्कि पूरे बागी गुटों के दांव पर ममता बनर्जी ने पानी फेर कर रख दिया है। तो पूरा जो प्लान है, जो नीचे से पीछे जो सह मिल रहा है, जिन बागी गुटों ने कभी सोचा नहीं होगा ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए, वो आज ममता बनर्जी की पार्टी हड़पना चाहते हैं, वो ऐसा ही नहीं हो रहा दोस्तों। इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, और हाथ किसका है आप सभी जानते हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।